आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आप जाने, हालांकि अगर आप साथ हैं जो मैं आज कहने जा रही हूँ और आप घर जाकर ये कहना शुरू करें, ठीक है परमेश्वर मैं चाहता हूँ, और अंत में आपको अच्छा भुगतान मिलेगा। तो मैं एक बहुत ही केंद्रित, एक बहुत ही दृढ़ संकल्प व्यक्ति हूँ, और ये एक तरह की जरूरत है जो मैं कर रही हूँ। लेकिन ये लगातार चुनौती भी प्रस्तुत करता है, क्योंकि प्रभु अक्सर रुकावट आती है। और यदि केवल सोचना चाहती हूँ, जब मेरे पास कोई योजना या लक्ष्य है और कोई भी चीज रुकावट बनती है या ऐसा लगता है राह से परे धकेली जा रही हूँ, मुझे वास्तव में कोशिश करती रहना है प्रार्थना से, धीरज धरने की। और तो मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। मैं चर्च सर्विस के लिए जा रही थी, और अगर कुछ है जो मैं सह नहीं सकती वो है अपने काम के लिए देरी से जाना। जब ये शुरू होता है मैं ठीक वहां होना चाहती हूँ जो हो रहा है, उस पर ध्यान देना, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ। ये मेरी डील है। मैं निश्चित होना चाहती हूँ कि सब ठीक से हो। हमारे पास बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी। और हाँ, आपको देखना चाहिए जब मैं किसी ट्रैफिक जैम में फंसती हूँ, ये तो जैसे जब आप जानते हैं मेरे में थोड़ा आत्मनियंत्रण है, लेकिन ये फिर भी जैसे एक चुनौती है। आप में से कितने जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? कभी कुछ स्थितियां बहुत ही चुनौती भरी होती हैं आपके लिए। खैर देखिए, ये है जिस पर हम हमला करते हैं परमेश्वर के साथ, क्योंकि आप एक समय में एक ही कदम उठाते हैं। मैं काफी धैर्यवान हूँ परमेश्वर के साथ। मैं नहीं, मेरा मतलब है क्योंकि मैं एक तरह से अनुमान लगा लेती हूँ। मैं उन्हें जल्दी से करने नहीं दूंगी, इसलिए मेरा मतलब है मेरे लिए ये ठीक है। आप जानते हैं, अगर मैं वहां मुझे देना है जो मुझे चाहिए 1 हफ्ते में, तो वो ठीक है। और अगर वो मुझे 25 साल में देते हैं तो ये ठीक होना चाहिए। मैं तो एक तरह से इसके लिए शांत हूँ, लेकिन मैं फिर भी किसी तरह से कभी कभी कुछ चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करती हूँ। तो हम इस चर्च सर्विस पर जाने के लिए रास्ते पर थे। हमें ट्रेन की पटरियों को पार करना था। खैर ये ट्रेन, ये चीज और सब काफी उलझन भरा था। अब लोगों ने घूमकर दूसरी तरफ जाना शुरू किया। जाहिर है कुछ तो गलत था, और सिग्नल नीचे था, और कोई ट्रेन भी नहीं थी। अंत में हमने यू टर्न लिया और हमें चक्कर लगाकर ऐसे जाना पड़ा, और मैं थोड़ा गुस्सा हो गई। देव जो ड्राइविंग में बहुत तेज है कि वो अक्सर बहुत से लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, तो हम ड्राइव कर रहे थे। उसने कहा, नहीं, हम अच्छा बनना नहीं चाहते, हम तो अपने रास्ते पर है चर्च जाने के लिए। ये अच्छी बात नहीं होगी कि चर्च के रास्ते में अच्छा बनना, बिल्कुल भी नहीं। और ये इतना हास्यास्पद था, इतना अजीब। तो मैं वही चाहती थी जो मैं हूँ। मुझे अपना व्यक्तित्व पसंद है, तो मैं जो करती हूँ वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे अपना आक्रामक स्वभाव बहुत पसंद है। तो मैं इसका मतलब ये नहीं कहूंगी कि मैं बस जा रही हूँ, परमेश्वर के साथ काम करते रहे। और देखिए, अच्छी खबर यह है कि मैं जानती हूँ कि वैसे भी वो मुझे प्रेम करते हैं। मैं इसलिए स्वर्ग नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझ में धैर्य है, लेकिन मैं पूरी तरह से धैर्यवान होना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ भुगतान मिलता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, आप तैयार हैं। आप चाहते हैं, आप नहीं चाहते। ओ मेरे खुदा, याकूब 2-4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। अब आप जानते हैं ये एक बहुत अच्छा वचन है, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। मेरा मतलब है ये ऐसा है, आपने ध्यान दिया, आप कितने खामोश थे जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया।
किसी ने खुशी नहीं दिखाई, किसी ने इसके लिए ताली नहीं बजाई, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। खैर, आप आनंदित नहीं हो सकते मुसीबतों के बारे में, लेकिन हम जिसे करने के योग्य हैं उसे विश्वास से बढ़कर देखें। हम जिसमें से गुजर रहे हैं वो हमारे लिए आत्मिक रूप से करेगा, क्योंकि देखिए, आपको अपने प्राण नियंत्रित करना सीखने में कठिन समय लगता है। अच्छा है, 12 लोग यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, इसलिए तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। खैर, आप में से कितने हैं जब आप परखे जाते हैं तब आप में धीरज आता है? आप जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ? ये तो पूरी की पूरी अन्य चीजें भी बाहर ले आया दोस्त, ये मेरे अंदर की चीजें बाहर ले आया। मेरा मतलब है 30 और 40 साल पहले की वो, मेरा मतलब है ऐसी चीजें भी मेरे अंदर से बाहर आ गई जो मैं जानती थी कि नहीं आनी चाहिए। और आखिर हमने थोड़ा धीरज धरना शुरू किया, और मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत सी चीजों में बहुत धीरजवान हूँ। मैं धीरज रखती हूँ जब लोग गलतियां करते हैं। मेरा मतलब है, मुझे धीरे से काम करने वाले क्लर्कों पर लगभग मधुमक्खी के छत्तों जैसे लगते हुए, मेरा मतलब है अब एक धीमी गति वाले क्लर्क से चला सकती हूँ और खुश रहती हूँ। आपको अच्छा नहीं लगता जब आप एक ग्रोसरी स्टोर की लाइन में हैं और उनका टेप खत्म हो जाता है और आप गले में क्रॉस पहने हुए हैं, आपको बस अच्छा महसूस कराना चाहिए, इसलिए आप जैसे तो ये हमारी गवाही है। तो मुझे धीमे काम करने वाला क्लर्क मिला, परमेश्वर ने मुझे वैसा क्लर्क दिया। मेरा मतलब है, मैं प्रार्थना करती हूँ इस बारे में कि ग्रोसरी स्टोर की कौन सी लाइन में लगूं, और फिर भी उसी में लगूंगी जिसमें कुछ समस्या होगी। तो मैं वहां थी, वही किया, मुझे धीमा काम करने वाला मिला। मैं पूरी रात इंतजार करती रही। जहां मैं बड़ी हुई वहां ऐसा ही होता है। कितने हैं यहाँ पर जो मेरे जैसा सोचते हैं? ठीक है। अब हम भुगतान की तरफ आते हैं। पर धीरज और दृढ़ता से वचन 4 पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। कि अब यहाँ भुगतान की बात है कि तुम पूरी और सिद्ध हो जाओ और तुमसे किसी बात की घटी ना रहे। ये बहुत ही प्यारा वचन है, बहुत ही प्यारा वचन, बहुत ही प्यारा। वो ओ मेरे खुदा, अगर हम इसे करते रहें, कभी पूरी तरह धीरज रखना होगा। वे कहते हैं, देखो तुम में किसी बात की घटी न रहे। एक और अनुवाद कहता है, कुछ भी नहीं चाहिए। आप जानते हैं वो चीजें जो हमें दुखी करती हैं वही चीजें हैं जो हमें चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। और इसलिए वो कहते हैं, तुम इतने धीरज वाले बनो कि आप जानो, ऐसा नहीं कि आप कभी परमेश्वर से कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन आप परमेश्वर से चीजें मांग सकते हैं। आप इतने विश्वास से भरपूर हैं कि आप जानते हैं वो आपको सही समय पर वो देंगे। आप अपनी राह पर जहां भी बने रहें। ठीक है, कोई मेरे जैसे व्यक्तित्व वाला मेरे जैसे व्यक्तित्व वाला अधीर महसूस करता है जब कोई या कोई चीज उनकी प्रगति में बाधा डालती है, लेकिन कोई मेरे जैसे व्यक्तित्व वाले के पास भी अक्सर अच्छी यात्रा में अनुशासन और आत्मनियंत्रण होता है। तो ये ऐसा लगता है हर कमी के साथ आप एक प्लस पाते हैं और हर प्लस के साथ आपको थोड़ा घाटा भी होता है। बाइबल क्या कहती है? हम सब में मजबूतियां हैं और हम सब में कमजोरियां भी हैं। अब मैं शायद अधीर महसूस करती हूँ, लेकिन यहाँ एक चीज है जो मैंने सीखी, और अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो आप उस पूरी चीज से चूक जाएंगे जो मैं कहने वाली हूँ। अधीर महसूस करना पाप नहीं है, यह अधीर होना है। आइए भी, असल में परमेश्वर को हम पर गर्व है जब हम अधीर महसूस करते हैं और अपने आत्मनियंत्रण का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। दूसरे शब्दों में, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं।
हम उनका प्रतिनिधित्व अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारे पास वो सब करने की लग्जरी नहीं है जो हम करना चाहते हैं हर समय। और देखो, हमें सीखना है कि क्योंकि मैं कुछ करना चाहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे करना ही है। हे, अगर आप पूरे सप्ताह यहाँ हैं तो हमारी यहाँ 3 सभाएं होने वाली हैं। और हाँ, मेरे पास इसके लिए एक पुस्तक भी है जिसका नाम है लिविंग बियॉन्ड योर फीलिंग्स। हमें ये सीखना है कि अपनी भावनाओं के मालिक बने, ना कि उन्हें अपना मालिक बनने दें। इसलिए मुझे लगता है ये जानना अच्छा है, सिर्फ इसलिए कि आपको क्रोध का एहसास होता है। क्रोधित होना पाप नहीं है, ऐसा कहता है क्रोध, और उस क्रोध से काम करना पाप बन जाता है। बाइबल कहती है जब आप क्रोधित हो नहीं, अगर आपको क्रोध आता है, जब आप क्रोधित हो तो सूरज डूबने तक आपका क्रोध न रहे। दूसरे शब्दों में, जब आप क्रोधित महसूस करें, इस पर काम करें परमेश्वर के साथ और चीजों पर काबू पा ले ताकि सोते जाते समय आप शांत हो। हालेलुया। लोगों को तकलीफ होती है जब वे अनुशासन और आत्मनियंत्रण जैसे शब्द सुनते हैं। आज मैं अनुशासन पर सिखाऊंगी। खैर, अनुशासन आपका शत्रु नहीं है, अनुशासन आपका दोस्त है, क्योंकि अनुशासन हमें परमेश्वर ने दिया है ताकि हमारी मदद हो जब हम चाहते हैं वो करें, जैसा हम चाहते हैं वैसा करने में। क्या करना चाहते हैं और चाहिए जो हम कहते हैं कि हम चाहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं होगा जबकि हम आत्मनियंत्रण से काम न करें। गलतियों अध्याय 5 में एक पूरी सूची है आत्मा के फल की, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आप जानते हैं मैं क्या सोचती हूँ? संयम अंत में है, क्योंकि ये सबको एक साथ काबू में रखता है। मैं कैसे प्रेम में चल सकती हूँ अगर मेरे में आत्म संयम नहीं है? क्योंकि मैं उन दिनों में जाती हूँ सिर्फ बेजान सी, मुझे प्यार करने का एहसास ही नहीं है, और मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो वास्तव में बिल्कुल प्यारे नहीं है। तो मैं कैसे हमेशा नम्र हो सकती हूँ और मैं कैसे हमेशा दयालु हो सकती हूँ? आत्मसंयम, आत्मसंयम। कभी मत कहो मुझ में जरा भी आत्मसंयम नहीं है। अगर मैं एक बिस्किट खाती हूँ, मुझे पूरा बैग खाना होगा। वास्तव में अगर आप इसकी गहराई तक जाएं, तो अब ये थोड़ी बेवकूफी लगती है। मेरा मतलब है आपका पुनर्जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा से भरपूर, आपके पास शैतान के ऊपर अधिकार है। अगर मैं एक आलू का चिप्स खाती हूँ तो मुझे पूरा बैग खाना चाहिए। मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। मम्मा आपको कुछ बताने वाली है। आप कर सकते हैं सब चीजें मसीह के द्वारा जो आपकी ताकत है। और सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो ये कहना बंद करो ये बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। आज हमें मजा आ रहा है, कम से कम मुझे तो मजा आ रहा है। अब आपको आत्मा के फल को विकसित करना है। हम बढ़ाते हैं क्षमता और चीजों का विकास होता है अभ्यास से। तो इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं धीरज के लिए, परमेश्वर को हमें धीरज धरने का कारण देना होगा, क्योंकि हम कभी कभी ज्यादा धीरज नहीं रखते। अगर हमें उसको उपयोग नहीं करना है कि आपको वो सब मिला, क्या मुझे रिवाइंड करने की जरूरत है? रिवाइंड ठीक है। जब मैं धीरज के लिए प्रार्थना करती हूँ तो मुझे एक मौका मिलता है धीरज रखने का। यदि आप प्रार्थना करते हैं कि सबसे प्रेम करें, तो आपको कुछ प्रेम न करने वाले लोग जरूर मिलेंगे। हम ये सब आत्मिक प्रार्थनाएं करते हैं और अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं। हे प्रभु, मैं केवल आपकी मर्जी करना चाहती हूँ और एक बलि का जीवन जीना चाहती हूँ, और केवल आप जानते हैं मैं सब कुछ आपको सौंपती हूँ प्रभु, और मैं धैर्यवान होना चाहती हूँ और मैं सब में प्रेम से करना चाहती हूँ।
ये रविवार को और सोमवार सुबह, और आप तो जैसे ये मेरे जीवन में क्या चल रहा है, चर्च जाने से तो मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, आपको वास्तव में यही मिल रहा है जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी, क्योंकि आपको वो नहीं मिल सकता जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी जब तक कि आप थोड़ा जो मिला है उसका उपयोग शुरू नहीं करते। कितने जानते हैं कि आपके पास मांसपेशियां हैं लेकिन मैं आपके पास हूँ। आपने शायद ये कहानी सुनी हो, लेकिन ये मजेदार है। मैंने 12 साल पहले एक प्रशिक्षक के साथ काम करना शुरू किया और डेव ने कहा, ओ तुम ये नहीं कर सकोगी, तुम हमेशा कहती हो तुम करोगी, तुम क्या कभी पूरा करोगी? क्योंकि इस तरह की चीजें, सिर्फ मेरा मतलब है उसका मुझे ये कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मेरे में ये चीज है। मुझे मत बताओ मैं नहीं कर सकती, और इसलिए मैं गई। तब 3 महीने व्यायाम करने के बाद एक दिन एक नाव में बैठी थी, कोई हमें नाव में घुमाने ले जा रहा था। मैंने अपने पाँव कुछ ऊपर किए थे और मैं अपनी टांग को पीछे से मल रही थी और एक गांठ महसूस हुई, और मैंने सोचा ए मेरे खुदा, मुझे ट्यूमर हो गया है। मैंने सोचा मुझे ट्यूमर है। ये छोटा सा उभार था और मैंने सोचा कि एक और उभार यहाँ मुझे महसूस हो रहा है। वो मांसपेशियां थीं। मैंने इससे पहले कभी उन्हें महसूस नहीं किया था। क्या मैं सच कह रही हूँ? ये पूरी तरह से सच है। ये किसी प्रचारक की कहानी नहीं है, ये सच है। खैर, आपको देखना चाहिए यहाँ क्या है दोस्त, ये ऐसा है। ओह, आश्चर्यजनक। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने शुरू किया है व्यायाम करने से विकास, मेरी मांसपेशियां जो मेरे पास थीं, लेकिन कोई देख नहीं सकता था। देखो, आप में धीरज है पर शायद कोई देख नहीं सकता। आप इसे समझ सकते हैं, आपके पास है, ये बस ऐसा है कि कहीं से भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये अभी कमजोर है और कायर। मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको पूरा सच बता रही हूँ। जब मैंने पहले व्यायाम करना शुरू किया, मैं थी, मेरा मतलब है, क्योंकि मैं सिर्फ नहीं कर रही थी जैसे फूला हुआ सा, मेरा मतलब है मेरे पास एक प्रशिक्षक था। 2 साल तक मैंने कहीं ना कहीं कष्ट झेले थे। मेरा मतलब ये होना चाहिए जैसे मेरे दोस्त, क्योंकि मैं उस जगह पहुंच गई जहां मैं यहाँ हूँ। जैसे मेरा दोस्त, मेरा शरीर बदल रहा है। आपको बताऊं, मैंने वास्तव में एक तरह से इसे मिस किया जब मैं उस जगह तक पहुंच गई जहां मैं पूरा समय कष्ट झेल रही थी। मैंने इस तरह से सोचा, खैर ये अब मेरे लिए अच्छा नहीं कर रहा है। और जब मैंने पहले शुरुआत की थी, मेरा मतलब है मेरे साथ ऐसा हो रहा था जो हास्यास्पद था, लेकिन सिर्फ मूर्खतापूर्ण था। मैंने सोचा मैं घर पर व्यायाम कर लूंगी, लेकिन ये सारी बातें इस तरह से काम नहीं करती। तब घर पर ही व्यायाम कर सकते हैं 3 सप्ताह के लिए। तो हमने कुछ उपकरण ले लिए, घर पर ही व्यायाम कर लेंगे। तो उन्होंने हमें वास्तव में 2 वर्कआउट्स दिए और हमें उन्होंने कथित रूप से अदल बदल करने को कहा था। तो आपको कथित रूप से उनको अदल बदल करना था। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया, इसलिए मैंने वो सब कर लिया। कभी वर्कआउट नहीं किया, मैं वो सब रोज करती थी। मेरा मतलब ये बुरा था, बुरा, ये भयंकर था, डरावना। तो मुझे लगा मुझे 1-1.5 घंटा लगता था। तो मैं प्रशिक्षक के पास वापस गई। मैंने कहा, क्या मैं कभी ऐसे कर पाऊंगी तेजी से? और उसने कहा, खैर इसमें आपको सिर्फ 45 मिनट लगने चाहिए। और मैंने कहा, मुझे तो 1.5 घंटा लगता है। उसने कहा, आप कैसे कर रही हो? तो मैं वापस इस तरह से करने लगी। मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। 2 पत्रस अध्याय 1। मुझे नहीं पता ये केवल सच है, पर बहुत अच्छा है। ठीक है, अब ये वचन बहुत ही विस्मयकारी है। पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय
1 वचन 3, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है ले लिया है, तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और दया से हमें वो सब कुछ दिया है जिसकी हमें जरूरत है एक विस्मयकारी जीवन जीने के लिए। वचन 4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इसके द्वारा तुम उस रुकावट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, तो उसने कहा ठीक है, मेरे अनुग्रह से मैं तुम्हें ये प्रतिज्ञाएं देता हूं ताकि तुम्हारा जीवन अच्छा हो सके। अगर आप अपने जीवन में हम इन प्रतिज्ञाओं को अभिनीत कर सकते हैं, इसके द्वारा आप उन सब कबाड़ बकवास पागलपन से बच जाएंगे जो संसार में चल रहे हैं। इस कारण यहाँ आओ, तुम सब प्रकार का यत्न करके अपनी कर्मठता से ईश्वरीय प्रतिज्ञाओं को जोड़ लो। आओ भी, आपको इन वचनों को देखना बहुत ही जरूरी है। आपका विश्वास किस में? विकास के लिए व्यायाम। उसने कहा तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ और अंत में आप मसीही प्रेम में चलने के पॉइंट पर आ जाओ। ये कितना विस्मयकारी है। आइए वापस चलते हैं शुरुआत की तरफ। आप एक आत्मा है। हर अच्छी चीज जिसकी आपको जरूरत है आपकी आत्मा में है, लेकिन ये एक बीज के रूप में आती है। यूहन्ना की पहली पत्री में बाइबल कहती है कि परमेश्वर का पवित्र बीज हमें बोया गया है। तो असल में विस्तारित बाइबल कहती है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ईश्वरीय स्पर्श से हम में बोया गया है, इसलिए और मैं तर्क से बाहर नहीं हूं जब मैं ये कहती हूं हर उद्देश्य और प्रयोजन के लिए। जब हमारा पुनर्जन्म हुआ, वाव, हम धार्मिकता से गर्भवती होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे गर्भवती स्त्री शुरू में नहीं दिखती, वो सबसे कहती है कि वो गर्भवती है। खैर, तुम गर्भवती दिखती तो नहीं हो। खैर, आप सबको बता सकते हैं। खैर, पिछले हफ्ते मुझे बचा लिया गया। खैर, तुम कुछ अलग नहीं कर रहे हो। आओ भी। यहाँ नीति कथाएं कहना जैसे यीशु करते थे, ठीक है। मेरा मतलब है मुझे कभी कभी ये करना अच्छा लगता है। मैंने करीब 8 गर्भवती स्त्रियों को यहाँ स्टेज पर बुलाया और उन्हें ऐसे तिरछा होकर खड़े रहने को कहा, जब वे सब गर्भावस्था के अलग अलग स्तर पर मौजूद थी और अलग अलग साइज के पेट दिखाई दे रहे थे। हम जैसे पहले किसी को कुछ दिखाई नहीं देता और फिर आपको पता है आप मोटे होने लगते हैं, मोटे, और फिर जल्दी आप ऐसे, अगर ये बेबी जल्दी नहीं हुआ तो बस आप में से आप किसी विस्मयकारी चीज को जन्म देने को तैयार हैं। आइए भी, क्या आपने सुना? क्या आप मेरे साथ हैं? और जन्म प्रशिक्षक पवित्र आत्मा है। और आपको पता है जन्म प्रशिक्षक क्या होता है? धकेलो, सांस लो, धकेलो। ये एक यात्रा है दोस्तों। व्यायाम, विकास। आप में से कुछ वहां बाहर जा रहे हैं। कहो दोस्त, मैंने सोचा ये एक चमत्कारिक सर्विस थी। आराधना में हमने चमत्कार संबंधित कई गाने गाए। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? मनुष्य का बदलना सबसे बड़ा चमत्कार है जिसे आप कभी भी अपने पूरे जीवन में गवाह होंगे।
खैर, आप विश्वास से रह सकते हैं और परमेश्वर की मदद से काम कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप उन्हें करने के लायक हैं। परमेश्वर आपके जीवन में स्वयं को मजबूत साबित करेंगे कि परमेश्वर का वचन ही सिर्फ ऐसी आशा है जिससे हम अपने जीवन में स्थायी बदलाव देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन में शक्ति है, लेकिन आपको इसे स्वीकार करना होगा। बाइबल कहती है आत्मा की विनम्रता से, तो केवल सोचिए मत, ओह मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आपको संसाधन लेने की जरूरत है। आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।